Hello everyone, we will learn today equations of motion, है ना, graphically. In previous video we have learned about slope and just before that we have learned about the equations of motion mathematically, है ना, कि हम अगर equations of motions को mathematically कैसे प्रूव करते हैं, है ना. उसके बाद जो है हमने स्लोप के बारे में कुछ डिस्कस किया था, क्योंकि उसी स्लोप का जो है हमें यहाँ यूज़ होने वाला है. और आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, और वो भी ग्राफिकली. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन लेने होंगे. हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया, है ना, कंसिडर्ड करना होता है. तो हम लोग सबसे पहले कंसिडरेशन, है ना, कि कंसिडर करते हैं कि लेट ए बॉडी, है ना, कोई एक बॉडी है ना, दैट मूव्स विथ इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है ना, u मीटर पर सेकेंड. आप जब कभी भी न्यूमेरिकली हम लोग देखते हैं तो u इंडिकेट्स अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी एंड b रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, है ना, कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करता है, और फाइनल वेलोसिटी वो हुआ जहाँ या जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं. इनिशियल को u से इंडिकेट किया जाता है और फाइनल को जो है वो v से इंडिकेट किया जाता है. यहाँ जितने भी टर्म्स हैं सबसे पहले हमें इन सारे टर्म्स को, इन सारे लेटर को जानना चाहिए, है ना, कि ये किसके लिए स्टैंड है. तो v हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, u हमारा क्या होता है, इनिशियल, है ना. a फॉर एक्सेलरेशन हम जान रहे हैं, s हुआ हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है ना, और t को तो हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, है ना, इनसे तो पुराने जन्मों का हमारा रिश्ता है ना. तो t जो है वो क्या हुआ हमारा, टाइम. t क्या हुआ, टाइम. तो सबसे पहले बहुत ही इज्जत से हम क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन लें, कंसिडर करें, है ना, कि लेट ए बॉडी विथ इनिशियल स्पीड u मीटर पर सेकेंड, जस्ट आफ्टर टाइम t सेकेंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकेंड. कि शुरुआत में वो u मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और कुछ समय के बाद t सेकेंड के बाद जो है उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है. तो अगर ये जीरो से शुरू हुआ होता, रेस्ट से शुरू होता, तो हमारा ग्राफ यहाँ से होता. लेकिन एक ऑलरेडी इसके पास क्या है, वेलोसिटी पहले से ही है, तो हम वहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना कि रेस्ट से. इसलिए इसने यहाँ से शुरू किया तो हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, u, ठीक है. और ये एंड यहाँ किया, और अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली देखें, है ना, तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हुआ, v. टाइम इंटरवल तो हमारा इनिशियल से लेकर के फाइनल के बीच का t सेकेंड है ही. शुरू हम मान लीजिए जीरो से किए हैं, और t सेकेंड कुछ भी अननोन हो सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी, है ना, जो ऑब्जर्वेशन में हमारा आया हो. तो यहाँ तो हम लोग फिलहाल अननोन नंबर ही लें, अननोन वेरिएबल, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसे ही रखें, ठीक है, वेरिएबल ही रखें. तो कंसीडर तो हमने कर लिया. अब हम लोग सबसे पहले जो है ये जाने कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि वेलोसिटी हमारा y एक्सिस पे है, टाइम जो है x एक्सिस पे है, और इसका स्लोप हमें क्या देगा. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या हुआ था, डिस्टेंस बाय टाइम हुआ था, जो हमें क्या दे रहा था, स्पीड दे रहा था. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप होता है, इंक्लाइनेशन जो है, ये हमें क्या देगा, है ना. तो आप गौर करो कि मैंने वहाँ बताया था कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, द रेशियो ऑफ y एक्सिस बाय x एक्सिस, है ना. कि अगर ये जो हमारा स्लोप है वो हॉरिजॉन्टली, सपोज ये एंगल थीटा से क्या कर रहा है, इंक्लाइंडेड है विद द थीटा, है ना. तो अगर ये हॉरिजॉन्टली थीटा डिग्री पे या थीटा एंगल पे जो है इंक्लाइंडेड है, तो ऐसे केस में स्लोप इक्वल टू क्या होता है,
द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस। अब आप गौर करो कि ये जो वाई एक्सिस है ना, ये क्या है, वाई एक्सिस जो है इसका क्या वैल्यू होगा, तो आप कैसे पता करोगे, तो गौर करो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा क्या है, u है, और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, v है, और इसी के बराबर लगभग ये। तो इस वैल्यू को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, तो फाइनल में से हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल को माइनस कर दे रहे हैं, यानी ये हमारा वैल्यू हो गया v माइनस यू। अब आप गौर करो ये क्या है, 0 से इस पोजीशन तक में हमारा टोटल क्या है, t सेकंड लगा, यानी t माइनस 0, यानी ये वैल्यू हमारा हुआ t, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे ये स्लोप हमको क्या देगा, तो चेंज इन वेलोसिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ये बाय डेफिनेशन है क्या, तो इट इज़ एन एक्सेलरेशन, इट इज़ एन एक्सेलरेशन। याद करो है ना कि एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा था, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, यही हमारा क्या था, एक्सेलरेशन था। और यहाँ इसका स्लोप भी हमें वही देने जा रहा है। तो पहला काम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ। प्रूफ में हम क्या लिखते हैं कि वी नो दैट, सबसे पहले तो नेमिंग कर लें हम लोग कि ए बी है ना, मान लेते हैं इसे डी, ऑलरेडी यहाँ यू इंडिकेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी वीटी है ना ग्राफ gives us acceleration। That's why तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा क्या हो गया हमारा, y एक्सिस बाय x एक्सिस, द रेशियो ऑफ y एक्सिस बाय x एक्सिस। अब एक्सेलरेशन हमारा क्या किससे डिनोट हो रहा है, तो a से हो रहा है भाई। y एक्सिस पे हमारा क्या है, ab है ना, x एक्सिस पे क्या है, bu है ना। अब वैल्यू ऑफ ab हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, b माइनस यू, और bu हमारा क्या हुआ, t, ठीक है, क्लियर। अब आप गौर करो कि देयरफॉर हमारा, हम इस जगह पे थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, a इक्वल टू, अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, देयरफॉर v माइनस यू इक्वल टू क्या हुआ, ए टी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। देयरफॉर v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस यू है उधर जाएगा, ट्रांसपोज करें, ट्रांसफर करें, तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, और इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, प्रूफ। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला था। अब हमारा ऑलरेडी पहले से ही कंसीडर्ड है सारा चीज़, यहीं से हम क्या करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि इस t सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट ने इनिशियल u से फाइनल v किया, बॉडी ने कुछ स्पीड को बढ़ाया होगा या घटाया होगा, है ना, लेकिन जब हम स्पीड को बढ़ाते या घटाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस एक्वायर जरूर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि द एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स
डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है, कि U से V तक ये पहुंचा हमारा। अब इस केस में ये जितना एरिया आ रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना, कि ये y एक्सिस और आपका ये x एक्सिस यहाँ जो है, ठीक है ना, x एक्सिस, ये टोटल का टोटल जो एरिया इसने क्या किया है, स्वीप किया है। ठीक है, ये सारा क्या होगा, ये जो एरिया रहेगा यही हमको क्या दे रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। कि आपका जो भी ग्राफ है ना, इनिशियल टू फाइनल, इसे आप अलोंग y एक्सिस और इधर क्या कर लेते हैं हम, x एक्सिस। ठीक है ना, यहाँ जो है जो भी एरिया हमारा होगा यही हमें क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। सो डिस्टेंस इंडिकेटेड बाय s, है ना। अब ये फिगर किस तरह का है तो गौर करेंगे तो हमें ये फिगर, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना, और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। इट मीन्स ये एक ट्रेपीजियम की तरह दिख रहा है। अगर ट्रेपीजियम नहीं भी दिख रहा है तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ना, और एक क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इससे भी हमारा हो जाएगा। डायरेक्ट भी हम ट्रेपीजियम लेकर के इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज ट्राइंगल और रेक्टेंगल को ऐड कर देंगे, उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ हम अगर देखना चाहें तो S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OUAD, OUAD। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, बेस 1 बेस 2, है ना, इंटू हाइट, इंटू हाइट। पैरेलल साइड हमारा हुआ है ये, है ना, और हाइट हो गया हमारा ये। तो हम यहाँ देख लें S इक्वल टू हाफ, है ना, बेस 1, ये डिस्टेंस क्या है तो U है हमारा, और ये डिस्टेंस क्या है, B है, तो U प्लस B, है ना, और ये हाइट एज ए हाइट, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम, है ना। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT, कि V का जो वैल्यू वो हमने अभी जस्ट प्रूव किया था, V इक्वल टू U प्लस AT। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ लिख देंगे कि हाफ U प्लस AT। अब ये U प्लस AT कहाँ से आया, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने क्या किया अभी जस्ट प्रूव किया है ना, वही वैल्यू हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, और यहाँ हम रीजन डाल देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी हैव हाफ UU 2U AT into T multiply. Now we have 2UT by 2, इंडिविजुअली 1/2 जो है वो भी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, उधर टी भी हमारा क्या होगा, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। अब अगर हम दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लें इस टर्म से तो हमारे पास हो जाएंगे हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब आप गौर करो, 2 कैंसिल हो गया, है ना। वी हैव S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे हमारे सेकेंड इक्वेशन, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर जो है अलग से कोई ग्राफ नहीं होगा, यहीं से हम निकालेंगे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहे हैं तो इसे मैं इरेज करना चाहूँगा, और अब मैं थर्ड प्रूफ करना चाहता हूँ। नाउ वी हैव
अब आते हैं, वी ऑल नो दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कि हमने अभी जस्ट इसे प्रूफ किया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अब हम इसी से क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहां लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी हैव वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर। अब ये टर्म हमारा a हुआ और ये टर्म क्या हुआ, b हुआ। इट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो तोड़ते हैं हम इंडिविजुअली, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो u स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2uat, है ना, ये चलेगा। अब आप गौर करो, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। अब आप प्रूव करने में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो सिंपल सी बात है, हमें टारगेट करना होता है कि इसे जो है हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे। तो हमको थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने यू स्क्वायर तो ऑब्टेन कर लिया, लेकिन हमारे पास अभी 2as नहीं ऑब्टेन हुआ, है ना। तो गौर करते हैं कि बाकी के टर्मों से उसे 2as में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखें, यू स्क्वायर प्लस, इसे हमारे पास a तो कॉमन है लेकिन 2 कॉमन नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, ताकि इस टर्म्स में किसी भी तरह का, है ना, वैल्यू प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ऐसा कर देने से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो अब हमारे पास 2a कॉमन है दोनों टर्म में, तो 2a कॉमन हो गया। तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा हाफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गौर करें, है ना, 2 हमने कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, तो इसमें एक a बच गया, टी स्क्वायर बच गया और क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस इसमें से 2 और a ऑलरेडी हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, यू टी। ठीक है, तो यू स्क्वायर प्लस 2a, अब इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं। आप गौर करें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है भाई, तो सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन वी हैव यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मेरे भी और यू में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये दोनों एक ही प्रजाति का दिखते रहते हैं, तो कोशिश करें कि ये हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन था। ग्राफिकली आपको सबसे पहले कंसिडरेशन करना होगा, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। पहला प्रूफ हमारा क्या होता है, स्लोप, है ना। तो स्लोप हर एक ग्राफ का, है ना, अलग क्वांटिटी देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। वहीं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ऑब्टेन करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो फिर हम उसे 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, प्रूफ करते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।